Hi friends, welcome to the Gaurav Arya show. I have a very special guest. Today, a person who's dedicated his life to martial arts. आप भी सोचते होंगे ना मैं कैसे कैसे गेस्ट लेकर आता हूं, लेकिन हाँ, you have to listen to this guy's story. It's an amazing story of a young man who leaves everything, who sells everything and goes off to China to train in Kung Fu and other martial arts as well. Shifu, Kanishk. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है. ऐसे ही करते हैं ना बिल्कुल. हाँ जी बिल्कुल. This is how it is done, right? Yeah, that's मैंने right. तो मूवीज में देखा है, लेकिन आपने एक्चुअल शाओलिन देखा. आपकी कहानी क्या है? ये शाओलिन का मामला, ये मार्शल आर्ट्स का, whether it's kung fu, whether it's other martial arts that you've learned so many. ये शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? नटशेल में मेरा ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए. He was a martial arts fanatic. उसने मुझे मूवी दिखाई 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन. एक दिन मैंने भी देखी कई बार. हाँ, कई बार. मेरे फादर आए एंड ऐसी बात चल रही थी ना, so I told him I want to be a Shaolin monk. He started laughing. शायद उनको पता नहीं होगा कि आगे जाके उनका बेटा यही करने वाला था. अच्छा. And that's from where it started. So my driver put me into martial arts class. Karate was the first martial arts which I learned. फिर I trained into a Iranian style kung fu, जिसे kung fu तो कहते हैं. मैंने अपना culinary part भी किया और उसके बाद मैं MBA करने चला गया यूरोप. करके आया, फिर एक साल मैंने नौकरी की and passing of my father plays a very important role in me leaving for Shaolin. Okay. So after your father's passing, which must have been very traumatic, and I'm sure it's for everybody who's lost a parent, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है और आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो जाना है और मुझे जो सोर्स है इसका, हम सब तो यही समझते हैं जिनको मार्शल आर्ट्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मूवीज में देखा है, पढ़ा लिखा है, इट इज अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट फॉर कुंग फू एंड चाइनीज मार्शल आर्ट्स, हाँ जी बिल्कुल, शाओलिन इज द सोर्स. बिल्कुल. तो आप पहुंचते हैं शाओलिन कैसे पहुंच गए आप? जो मैंने बोला कि वो फैसिनेशन मूवी से स्टार्ट हुआ. अच्छा. एंड देन उसके बाद जब मैं रिलायंस में था, मैंने अपनी रिसर्च की कहाँ जाना है, कैसे जाना है. अब तो पैसा नहीं था उतना, सो आई रिज़ाइंड. नौकरी छोड़ी, मारुति 800 थी, बेच दी, सोने की चेन बेच दी, जो भी मेरे पोस्ट ऑफिस में बैंक में पैसा था सारा मैंने कलेक्ट कर लिया. एंड मैंने अपनी माँ को बोला कि मैं जा रहा हूँ. एंड शी वॉज इन अटर शॉक बिकॉज मैं 13वीं के बाद गया था, 13 दिन बाद. अच्छा. शी वॉज इन अटर स्टेट ऑफ शॉक कि फादर की डेथ हुई है. एंड ये मैं इसलिए किया क्योंकि मेरे फादर ने मुझको मरने से पहले जो लाइन बोली थी ना, ऑलवेज डू समथिंग विच यू लव डूइंग एंड मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. फिर बोझ नहीं लगता ना? नहीं, फिर बोझ नहीं लगता. फिर लगता है कि हाँ यार ये तो इसमें मजा आ रहा है. हाँ, तो वो लव और पैशन मेरा हो गया प्रोफेशन. प्रॉब्लम क्या है सर, इंडिया में लोग 6 दिन काम करते हैं, हाँ, वीकेंड में अपना पैशन ढूंढते हैं. करेक्ट. आई एम लिविंग माई पैशन 24 hours for last so many years. मैं आपको बताता हूँ, यू नो, मैंने तो आपको वैसे नहीं देखा, बट हाँ. वैसे I'd seen you on TV and other things, and मैंने YouTube में भी शायद कभी देखा था. दोस्तों मैं बताता हूँ, मैं शिफू कनिष्क से पहली बार मिला था. आई मेट हिम इन SFTS, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल. नाहन है वहाँ पे, 1 पैरा SF भी है और वहाँ पे SFTS ट्रेनिंग स्कूल भी है. तो मैंने देखा कि ये नोएडा वासी वहाँ पे इंडियन आर्मी की पैरा SF को ट्रेन कर रहे हैं. तो फिर मैंने इनसे बातचीत करी, पता लगा अच्छा आप यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, ये सब हमारी बातचीत थी. अब इनसे बात करते हैं कि शाओलिन कितना टफ था. फिर मैं फौज पे आता हूँ जी. शाओलिन कितना टफ था? सर बहुत टफ था. अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में जैसे आप अपने बच्चे को या किसी को भी ट्रेनिंग के लिए भेजें तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम. उसके बाद वहाँ 6 दिन 7 घंटा हर रोज़. हमारा पहला एक्सरसाइज होता था, 1000 मीटर का पहाड़ है, उसको हमको भागना पड़ता था 20 मिनट में. एंड लाइक अ डॉग ऑन हैंड एंड फीट वी हैड टू क्रॉल बैक द हिल. देन वी हैड टू बी इन अ स्क्वाट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 1 hour. और हमारी टांगें ऐसी हिल रही होती थी और नीचे लगी होती थी अगरबत्ती कि आप जल जाओ, नीचे बैठो, और पीछे से टीचर डंडा लेके खड़ा होता था. खड़े हो गए तो डंडा. हाँ सर, एकदम बहुत पड़े हैं हमको. और उसके बाद तो आप इमेजिन करिए, आप हफ्ते के 6 दिन इस तरीके से, और बंक बेड में सोता था, कोई लग्जरी वो नहीं था. तो एक ऐसा बंक बेड था, वो से सेपरेट नहीं थे, वो एक था, उसमें फट्टा था, उसमें कम से कम 10 लोग एक साथ सोते थे, एक की टांग दूसरे के ऊपर. सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, यू नो. थोड़ा पैम्पर्ड था लाइफ में, यू नो. ऑल 4 जनरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट, सब कुछ हाथ में मिला. और फिर चला गया अपनी जिद में. फिर वहाँ जाके वो कहते हैं ना, वो आटे भाव का भाव पता चल गया, भाव पता चल गया. सब कुछ लाइफ में, खाना अलग, भाषा अलग, यू नो, ट्रेनिंग. एंड माई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वॉज पेनिंग, इट वॉज क्राइंग, मसल्स वॉज सोर. मतलब उस वक्त में कॉम्बी फ्लेम होती थी, कॉम्बी फ्लेम ले लेके ट्रेनिंग करता था मैं.
अरे इतनी बुरी, बट दैट ट्रेनिंग चेंज्ड मी। ये जो कॉन्सेप्ट ना सा माइंड ओवर मैटर जो आपकी फौज में होता है कि गोली लगने के बाद भी आप लोग लड़ते हैं देश के लिए, वो कोई सिविलियन वो समझ नहीं सकता। क्या हम लोग घर बैठ के ताली बजा देते हैं? हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप लोग वहाँ खड़े हुए हैं। ये सच है। ये लोग, बहुत लोग ये डायलॉग बोलते हैं, बट इट इज़ ट्रू। आप लोग हट जाएं तो फिर आप किसी सिविलियन को भेजिए बंदूक पकड़ा के, एक कान के पास से जब गोली निकलती है ना तब पता चलता है। तो वो फिटनेस से भी ज़्यादा ऊपर ना जो यहाँ पे चाहिए ना वो देता है शाओलिन। ये यू नो वन ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर्स यूज्ड टू से दैट ताकत ना यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती है। सो ये बड़ा पुराना फौजी डायलॉग है। एंड दिस आई वाज मेंशनिंग बिफोर द शूट आल्सो ना, जैसे ब्रूस ली ने बोला था कि इट्स मैंने कोई ब्रूस ली की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इफ इट ऑन यूट्यूब आई सॉ वेयर ही सेज दैट यू नो द रियल स्ट्रेंथ इज हियर, एंड यू से नो कि इट्स द माइंड, मेंटल स्ट्रेंथ इज he said mental strength is this thing, you know, more powerful than physical strength. मैंने ब्रूस ली का एक saying सुनी थी। अच्छा एक बात बताइए, फिर आप इंडिया आते हैं and then you start special forces, NSG, गरुड़, मार्कोस, and जितनी भी स्पेशल फोर्सेस हैं, किस तरीके से ये सफर शुरू हुआ स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करने का? सर मैं उनको अपने एल्डर ब्रदर की तरह मानता हूँ, एंड ही इज़ रिटायर्ड नाउ, एंड कर्नल साहब, तो ही वॉज एट दैट टाइम CEO of 6AR। उन्होंने शायद इस यंग पर्सन में कुछ देखा और पहली अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे दी। अच्छा। टू ट्रेन हिज रेजिमेंट, एंड ही आस्क्ड मी कि आप इनको नाइफ टू नाइफ कॉम्बैट में खुखरी ट्रेन करो, बिकॉज ही न्यू आई वॉज वेरी गुड एट इट। तो मैं वहाँ से ट्रेन करके उनको आया, फिर मैंने नोएडा पुलिस स्टार्ट की। समहाउ जो मैंने ADG इन्फेंट्री के सामने वो डेमो दिया और उनको वो बहुत अलग लिखा, बिकॉज सर अनआर्म्ड कॉम्बैट एक्चुअली, अगर आप तो फौजी हैं, अनआर्म्ड कुछ होता ही नहीं है आपके फौज में, एवरीथिंग इज आर्म्ड। सो मेरा कहना ये है कि मैं किसी मार्शल आर्ट्स के बारे में बुरा नहीं बोल रहा। जैसे हर चीज़, पानी का अपना महत्व है, कॉफ़ी का अपना महत्व है, खाने का अपना महत्व है, इसी तरह फौज के लिए मार्शल आर्ट्स एक बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है। आप विद अ कमांडो लोड, विद अ गन, विद अ स्लिंग, विद अ पिट्ठू, आप वो नहीं कर सकते जो आप MMA केज में करते हो। आप हाई किक्स नहीं मार सकते। आप अगर अपने कमांडोज को बेयरफुट ट्रेनिंग कराते हो और काता कराते हो, वो कौन सी जगह काता करने वाला है? यू नो, ही विल बी फाइटिंग विद ऑल द लोड्स, सो ही शुड बी ट्रेन्ड थ्रू आउट विद द कमांडो लोड, एंड ही शुड बी ट्रेन्ड फर्स्ट टू फाइट विद हिज गन, देन टू फाइट विद अ गन जिसका चेंबर अटक जाए, यू कैन यूज दैट एज अ वेपन, और जब कुछ नहीं हो देन ही फाइट्स विद द नाइफ विच इज़ अ थर्ड वेपन, और जब नाइफ नहीं हो तब एम्प्टी हैंड आना चाहिए। बल्कि आप जो फौज में जो पहले से ट्रेनिंग चल रही थी वो उल्टी चल रही थी, अगर आप देखें तो जी। वो मैंने चेंज किया। तो आई वेंट टू फिलीपींस एंड आई गॉट द सिस्टम कॉल्ड पिकीरी टर्शिया काली, जिसका नाम ही है क्लोज क्वार्टर किलिंग। ये SF वाले वही तो करते हैं? हाँ जी सर। वो मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। मुझे सिर्फ काली याद है। हाँ। मुझे पूरा कभी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता। इसका भी कनेक्शन इंडिया से है। काली इज इंडियन गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। अच्छा। फिलीपींस वाज रूल्ड बाय द इंडियन श्री विजयन एम्पायर फॉर अ लॉन्ग ईयर, सो दे फॉलोड द फिलॉसफी ऑफ काली। अच्छा, तो विजयनगर एम्पायर? हाँ, श्री विजयन एम्पायर। सो कालिस इन फिलीपींस मीन्स ब्लेड, बिकॉज जो उनकी लैंग्वेज है बबायन इज फ्रॉम संस्कृत। जैसे हम लोग बोलते साबुन, दे से सबून, हम लोग बोलते तौलिया, जैसे तौलिया। तो अगर आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी उस कल्चर में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कालिस इज ब्लेड। तो वो पिकीरी टर्शिया काली इज फॉलोड इन मोर देन 70 कंट्रीज, इन 70 कंट्रीज, स्पेशली इन आर्म फोर्सेस, ऑल इलीट SF, यू नो, काउंटर टेरर फोर्सेस। वो मैं इंडिया में लेके आया, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद रिसेंटली मैं लेके आया सर इंडिया रैपिड असॉल्ट टैक्टिक्स, जो आपके डेव ग्रू हैं, SEAL टीम 6, वो फॉलो करती थी। सो आई वेंट टू पॉल वनाक, हु इज अ सेकंड जनरेशन स्टूडेंट ऑफ ब्रूस ली। Okay. So I am his official instructor head for India. वो मैंने पैरा SF में और आपके 52 SAG में इंट्रोड्यूस किया। ये एंटी हाईजैक वाले? हाँ, काउंटर हाईजैक सर। काउंटर हाईजैक वाले। तो इस तरीके से मैं शाओलिन इंडिया पहली बार लेके आया, पिकीटी इंडिया लेके आया, रैट इंडिया लेके आया मैं। I have my coursemate, you know, पैरा SF का, जब उसने पहली बार ये something काली, तो मुझे काली याद रहा जी। Then he says कि this is what we do, and then उसने बोला और उसके बाद वो बोल के तो भूल गया। So then I met you in नाहन ना, जब मैंने आपको देखा नाहन में, वो पैरा SF वालों को आप ट्रेन कर रहे थे, ये वो किक्स पता नहीं क्या क्या तो नहीं चल रहा था, नाइफ ट्रेन और ये सब चल रहा था वहाँ पे। आप विजिट पे आए थे? हाँ, then I तो नाहन पे। अच्छा, so आपने मूवीज में भी कराया ना? जी सर। तो आप शुरू में मूवी का ब्रेक, एक तो आपने दूरदर्शन वाली स्टोरी बनाई थी, आपने बताया था मुझे कि दूरदर्शन में करा था, लेकिन बॉलीवुड में कैसे एंट्री हुई? सर क्रेडिट गोज टू नेशनल ज्योग्राफिक।
तो वो 7 डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार एक प्रोग्राम आया था जो इंडियन वर्जन था 7 डेडली आर्ट्स का, जो एनजीसी की बहुत बड़ी सीरीज़ थी। तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि आप अक्षय कुमार को ट्रेन करिए, अच्छा, इन शाओलिन कुंफू एंड इन मुए थाई एंड अदर थिंग। तो मैंने उनके लिए शो स्क्रिप्ट भी किया, एपिसोड्स उनको हेल्प की। वो शो बहुत बड़ा हिट हो गया। और उसके बाद एक दिन मैं जीके में मेरा स्टूडियो था सर, मैं वहाँ सिखा रहा था, तो मुझे फ़ोन आया, सर हाई कैन आई स्पीक टू कनिष्क। तो मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। सर हाई दिस इज़ फरहान। तो मैंने फ़ोन काट दिया, मुझे लगा कि कोई प्रैंक मार रहा है मेरे ऊपर। वो मेरे पास फिर से फ़ोन आया, सर दिस इज़ फरहान अख्तर स्पीकिंग। तो मैंने कहा अच्छा लगता है सीरियस है। अच्छा सीरियस है। हाँ, देन ही सेड कि हम डॉन के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं एंड वी नीड समवन जिसको मल्टीपल मार्शल आर्ट्स आते हैं, बिकॉज now I think I'm the only Indian who specializes in 8 different martial arts. Which are these? So obviously I don't count जो मैं practice नहीं करता, तो मैं वो नहीं बोलूँगा. So Shaolin Kung Fu, Wing Chun, Pikiri Tertia Kali, Balintawak, San Miguel Eskrima, Tai Chi and Muay Thai Chaya, which is followed by the bodyguards of the king of Thailand. तो Muay Thai? Yeah, Muay Chaya. Muay Chaya? Yeah, Muay Thai is a sports. Muay Thai is sports. Chaya was followed by the bodyguards of the king to protect him. अच्छा, ये इसकी भी मैंने मूवी देखी है। अच्छा, मैंने सारी मूवीज देखी हैं। हाँ. I have not moved a muscle in my life, apart from training and in the forge, but this I've seen lot of elbows and yes, हाँ जी सर, ये करके हाँ, so close quarters, तो it's for distraction। और rapid assault tactics जो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो ये 8 मार्शल आर्ट्स में इंडिया में लेके आए हैं। I'm the one who got them in India। अच्छा, so what are you doing now? आजकल किसको ट्रेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर आपका स्कूल है उत्तराखंड में? हाँ सर, एक्चुअली लास्ट मैंने डिस्कवरी के लिए प्रोजेक्ट किया था। अच्छा, ये इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर विद विद्युत, सो आई वाज वन ऑफ द मेंटर फॉर दैट। तो उनका शो किया था एंड वो मैं बात आपकी कंप्लीट कर देता हूँ पहले। तो वो उसके बाद मेरे को डॉन मिली, शाहरुख ने बुलाया। अच्छा, हाँ, तो ही आस्क्ड मी टू कोरियोग्राफ। फिर वो सिलसिला सर मूवीज़ का चालू हो गया। फिर मैंने कपल ऑफ फिल्म्स की, 24 सीज़न 1, माधुरी दीक्षित के लिए गुलाब गैंग, अभिषेक। सो आई वर्क विद ऑल द स्टार्स। सो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, बट नाउ डेज आई फोकस ऑन 2 थिंग्स सर। एक मेरा अपना रेजिडेंशियल स्कूल है, which is India's first residential martial arts school, which is called School of Combative Arts. वो नैनीताल में पंगौट के पास। तो वहाँ पे I have a capacity of 45 to 50 people to stay and eat. वो बनाया मैंने इसलिए था because ताकि civilians या फौजी लोग जो मेरे से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, they can actually come stay with me there and train। तो मैं भी वहीं रहता हूँ अपने स्कूल में, और कोई भी आके, जैसे अभी आए हुए हैं, so a lot of foreigners there staying। अच्छा, तो वो है। प्लस आई ट्रैवल अलॉट सर। मेरी आई हैव माई ब्रांचेस इन स्वीडन, US, कैनेडा, थाईलैंड, हांगकॉन्ग। सो आई हैव ब्रांच्ड आउट, सो दे आर माई ऑफिशियल ब्रांचेस। सो आई ट्रैवल अलॉट। so it's all over the world? Yeah, it's all over the world। और मेरी अपनी कंपनी है सर, के कॉम्बैटिव्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, विच गिव्स ट्रेनिंग। अच्छा, एक बात बताइए ना, मैंने I was talking to Israeli, so they have something called Krav Maga। हाँ जी सर। How is that? मैंने देखा है दूर से, but you're the expert, आप बता पाएंगे बेहतर। सर दोनों मार्शल आर्ट्स, जैसे एक आप हैं एक मैं हैं, दोनों लोग एक ही चीज़ करते हैं, तरीका अलग है जाने का। क्रैव मागा इज़ मोर एम्प्टी हैंड ओरिएंटेड सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ डिफेंस, कि कोई अगर चाकू से मारे तो मैं बचाऊंगा। वेयरएज काली इज़ अ ब्लेड बेस्ड सिस्टम। फिलीपींस में सर 80% किलिंग इज डन बाय नाइफ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री टू ट्रैवल। अच्छा, हाँ, मेरे ऊपर भी स्टैबिंग हो चुकी है। वो कौन था बेचारा जो आपके सामने हाँ सर, करना है? वो मरा वो। बट आई ऑलवेज कॉल दिस नाइफ फाइट, बी रेडी टू गेट कट। हाँ, मैं बच गया। ही गॉट नॉक्ड आउट। इट इज ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग विच हैपन, बट नॉनदलेस वी स्टार्ट विद ब्लेड्स, देन वी गो टू एम्प्टी हैंड। और जो हम नाइफ से करते हैं वही हम हाथ से करते हैं, तो हमको 2 चीज़ नहीं सीखनी पड़ती। अभी क्या होता है जनरल मार्शल आर्ट्स में, आप पहले एम्प्टी हैंड सीखते हो, फिर आखिरी में आपको वेपन सिखाते हैं। बट ये फौज के लिए गड़बड़ है। फौज का काम ही वेपन है, इसलिए काली ज़्यादा सूट करता है मुझे लगता है, बिकॉज वी स्टार्ट इमीडिएटली विद द वेपन्स जो वो इस्तेमाल करते हैं, एंड देन यू गो टू एम्प्टी हैंड्स। काली इज ब्लेड बेस्ड? या, ब्लेड बेस्ड सिस्टम। एंड द ब्लेड, सो इफ यू हैव अ ब्लेड इन योर हैंड and you go 1 and 2, so in empty hand you also do the same thing। So you don't have to learn two different method। Yeah, so you just transfer immediately। You're saying the motion is similar? Yeah, ball pen है तो भी आप ऐसे ही चलाएंगे, मोबाइल फोन है तो भी आप ऐसे ही चलाएंगे। क्या हमारी ऑडियंस को आइडियाज दे रहे हैं? नहीं, बच्चे बोलेंगे विमेन सेफ्टी, obviously। हाँ, सो दोनों अच्छे हैं। मैं कभी किसी चीज़ को बुरा नहीं बोलता, बट दोनों की अपनी जगह। आजकल तो फौज दोनों सीखते हैं, क्रैव मागा भी सीखती है, काली भी सीखती है। तो एज लॉन्ग एज आवर सोल्जर्स आर सेफ, हाँ जी, they get the best, I have no problems। हाँ, अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है ना कि I would like to take you back to Shaolin। हाँ जी सर। मेरा एक खुद मेंटल फैसिनेशन है जी। अच्छा, हम दोनों ने एक ही पिक्चर देखी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी।
आप शाओलिन चले गए, मैं नोएडा आ गया, ठीक है ना, ये बस ये फर्क है, ठीक है ना, बाकी सब ऐसे है। पिक्चर 36 चेंबर ऑफ शाओलिन मैंने कितनी बार देखी होगी, आई डोंट रिमेंबर। सो इट्स अ फैसिनेटिंग थिंग। हाउ क्लोज इज दैट मूवी टू रियल लाइफ? सर ट्रेनिंग बहुत टफ है, बट जो उसमें चेंबर्स थे वो अब नहीं है, बिकॉज शाओलिन टेम्पल बर्न हुआ था, जल गया था, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुआ। पर एक जमाने में चेंबर्स होते थे। हाँ थे पहले, ओके, उसके बाद वो सदर्न शाओलिन बना, उसके बाद तो दे नाउ दे आर 5 शाओलिन टेम्पल्स, बिकॉज जब वो जला तो डिफरेंट मंक्स ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। क्वांजाओ में एक है, फुजियन में एक शाओलिन टेम्पल है, बट हेनान का मेन शाओलिन टेम्पल, हेनान वाला ओरिजिनल है, ओरिजिनल शाओलिन टेम्पल है। नॉर्दर्न शाओलिन वी कॉल द नॉर्दर्न फीट एंड द सदर्न हैंड्स। अच्छा, तो जो विंगचुंग है वो भी शाओलिन से निकला है, बट इट्स अ क्लोज क्वार्टर, और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्चुअली विंगचुंग वाज अ सिस्टम व्हिच वाज बेस्ड ऑन अ विमेन। इट वाज टॉट टू एनजीमुई वाज अ शाओलिन नन, जिसने ये सिस्टम दिया एक लड़की को, जिसको एक लोकल लैंडलॉर्ड तंग करता था, ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। तो इस शाओलिन मंक ने, लेडी थी, उसने इस लड़की को सिखाया। अच्छा। और जब उस लड़की ने उस आदमी को हरा दिया तो उसने एक दिन पूछा कि आपने मुझे क्या सिखाया, तो शी सेड जस्ट गिव योर नेम। तो उस लड़की का नाम था विंगचुंग, उसने अपना नाम दे दिया विंगचुंग कुंफू, वहाँ से वो फेमस हुआ। सो बहुत अच्छी चीज़, इससे एक चीज़ समझ आती है दैट मार्शल आर्ट्स इज़ नॉट अबाउट a stronger guy to bully a weaker guy. It's about a weaker person to be able to defend himself against a stronger man. और सबसे बढ़िया चीज़ जो सर आपने बोली, माइंड, द बिगेस्ट वेपन इन लाइफ विच आई हैव लर्नड इन मार्शल आर्ट्स इज योर टंग। व्हेन टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, कब, कहाँ, कैसे, किससे क्या बात करनी है, यह आपको लड़ाई करने से भी बचाती है और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम से भी बचाती है। तो ये जो आप मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, इन फ्रंट ऑफ whom टू स्पीक, हाउ मच टू स्पीक, ये तो नॉर्मल लाइफ लेसन्स नहीं सर, लाइफ लेसन तो है, हाँ, लेकिन जो ट्रेनिंग आपके आर्मी में होती है, हाँ, जो हम लोग शाओलिन में करते हैं, हाँ, टू हैव दैट कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड, हाँ, वो ट्रेनिंग से आता है सर। वो तो अदरवाइज गुस्सा और हाथ छोड़ना तो आजकल कॉमन हो गया है, हाँ, कि एक आदमी ने गाली दी, मैंने दूसरी गाली दी, मैंने हाथ छोड़ दिया। हाँ, बट ये ट्रेनिंग कि मुझे पता है कि मैं कितना उस आदमी को पेन दे सकता हूँ, हाँ, और उसके बाद आई विल चूज नॉट टू गिव दैट पेन टू दैट पर्सन, मेक्स मी अ बेटर। सो वी आर कॉल्ड फाइटिंग जेंटलमैन। एक्सप्लेन दिस टू मी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ ही अब्यूजेस मी, हाँ, आई विल गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो मैं सब बच्चों को देता हूँ। 2 ईंट लीजिए, मार दीजिए, हाँ, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। एक कॉटन का इतना बड़ा सैक ले लीजिए और ईंट ले लीजिए। अब आप रुई को ईंट पे मारो, ईंट को रुई में मारो, रुई को कुछ नहीं होता सर। मोबाइल लीजिए, ज़मीन पे गिराइए, मोबाइल टूट जाएगा। वही मोबाइल को आप सोफे में गिराएंगे, वो बाउंस कर जाएगा। हाँ, दैट इज़ द रिलेशनशिप। आप मेरे बड़े भाई हैं, हाँ, आपको मेरे पे गुस्सा आया, आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, आप मुझे 4 थप्पड़ और मारेंगे, हाँ, और मगर मैंने आपको बोल दिया ब्रदर आई एम सॉरी, तो आप मुझे हक कर लेंगे। हाँ, ये लाइफ का जो प्रिंसिपल है, हार्ड एंड सॉफ्ट, दैट सॉफ्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन हार्ड। स्टोन पेपर सीजर सब खेलते हैं, हाँ, तो पेपर कैसे जीत जाता है स्टोन से? क्यों जीतता है आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं, क्यों जीतता है पेपर? सॉफ्ट इज वे स्ट्रॉन्गर सर। सॉफ्ट की जो पावर है, वो महात्मा गांधी सॉफ्ट थे, हार्ट को जीत के देश आज़ाद करा दिया सर उस आदमी ने। दैट इज अ पावर। सो व्हेन अ हैवी फोर्स कम, आपने मेरे पे गोली चलाई, तो मूवी थोड़ी सनी देओल की मैं सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाऊंगा। आई हाइड, आई लेट दैट फोर्स गो एंड देन आई फायर बैक। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ फाइटिंग ऑल्सो। बट टेल मी समथिंग, आप ये कह रहे हैं कि जो मुझे समझ में आ रहा है और जो मैंने पढ़ा है, आप वही बात कह रहे हैं जो मैंने पढ़ा है, और कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट्स लड़ाई झगड़े खून खराबे से ज्यादा, आई थिंक इट्स अबाउट हार्मनी ऑल्सो। सर इट्स अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरा मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल जी, आपकी फौज में भी यही है। डिसिप्लिन, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इज इन कमांड ऑफ यू। आपके पास गन है, बट आप किसी सिविलियन को गुस्सा आते गोली तो नहीं मार देते ना। यू हैव टू कंट्रोल दैट। दैट कंट्रोल कम्स फ्रॉम द माइंड एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग। दिस इज द वेपन। सड़क चलते जस्ट बिकॉज आई एम अ शीफू एंड आई नो आई कैन बीट दिस गाय, उसने गाली दी तो मेरे को ये तो बनता नहीं कि मैं उठा के उसे मार दूं। सो दैट जो आर्मी में हम बोलते हैं फोर्स कंटिन्यूम, किस फोर्स पे कितना फोर्स देना है, ये मेंटल कंट्रोल ट्रेनिंग से आता है, करेक्ट ट्रेनिंग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नो शिफू कनिष्क, आपने जो बोला ना दोस्तों, जैसे मैं इनको बता रहा था ना, पिक्चरें दोनों ने वही देखी हैं, इन्होंने भी वही देखी, मैंने भी वही देखी। ये पहुंच गए शाओलिन और भाई हम पहुंच गए नोएडा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो सीखना है, मार्शल आर्ट्स इज नॉट मेंट टू बुली। आप किसी को दबाएं इसलिए शाओलिन कुंफू नहीं है, कोई भी मार्शल आर्ट इसलिए नहीं है। वो इसलिए कि आप अपने आप को बचा सकें
एंड आई थिंक ऑल्सो मॉरली एंड एथिकली टू डू द राइट थिंग। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट बोला। आजकल क्या होता है सर, किसी लड़की को इफ्टीज होती है, 10 लड़के निकाल के मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, उनमें से एक की हिम्मत नहीं होती कि जाके स्टेप इन करे। नाउ इफ यू आर अ मार्शल आर्टिस्ट, वेदर यू ट्रेन MMA और जूडो, आई डोंट केयर, यू शुड हैव द गट्स टू गो एंड डू द राइट थिंग। वो राइट थिंग करने से लोग घबराते हैं सर। करेक्ट। सो शिफू कनिष्क, थैंक यू वेरी मच। ऐसे हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, you know, matter of great honor and privilege, we have a 24 karat Shaolin, you know, kung fu master in front of us, and he's told us काफी कुछ चीजें शिफू कनिष्क ने हमें बताई। He was the first one who got the Shaolin fighting skills, Shaolin kung fu to India। तो पहले शिफू हैं ये जो भारत में ये लेकर आए चीन से। दोस्तों, ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गौरव आर्या शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर आऊंगा। I'll come back again next week and bring you another special guest. Till then, have a great weekend.